हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा नाम है गुणवती गौतम और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम से। करीबन 5 बज चुके हैं, चाय वगैरह पी ली है और अब मैं करने लगी हूँ यहाँ पर बर्तन साफ। जो हमने दलिया वगैरह बनाया था, इन्होंने खाना खाया था लेट, चाय वगैरह की बर्तन सब पड़े हुए थे और दूध की भगोनी वगैरह तो साफ कर लेती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो आप लोग का लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारे बालाजी के लिए भोग भी लगाना है, तो शाम के खाने की तैयारी करूंगी बर्तन वगैरह साफ कर देने के बाद में। यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह साफ़ हो चुके हैं। अब यहाँ पर झाड़ू से सफाई कर दूँगी। ये पापा जी का कप बाद में लेकर आए थे तो इसको भी धो लेती हूँ और बर्तनों को यहाँ पर नीचे रख देती हूँ। और सब्जी में आज मैं बना रही हूँ करेले की, तो मैंने पहले से काट कर नमक लगा कर रख दिया था। तो अब मेरे गैस पर दूध भी चढ़े हुए हैं तो उनको भी चेक कर लेती हूँ, गर्म हो चुके होंगे। आज रामनवमी है तो मैं खीर बनाऊँगी और एक दूध जो हमारे सुबह के लिए चाय वगैरह के बनाने के लिए हैं, तो ये इसकी मैं खीर बनाऊंगी। इसको मैंने पहले भी अच्छी तरह से उबाल लिया था। आज हमारे पापा जी बहुत दिनों बाद में चावल की खीर खाएंगे, क्योंकि हो गए होंगे उनको करीबन 25-30 साल। अभी तो उनकी एज बहुत हो गई है, पर वो नहीं जा पाते वहाँ जहाँ पर उन्होंने हमारी तरफ राजस्थान में दिग्गी स्थान है कल्याण राय भगवान का, तो वहाँ की उन्होंने सौगंध ले रखी थी कि मैं जब आऊँगा तभी चावल खाऊँगा, लेकिन बेचारे नहीं जा पाए और अभी उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उन्होंने ऐसे ही, हमारी जेठ जी की लड़की थी वो बीएड कर रही है वहाँ पर दिग्गी में, तो उसने ऐसे ऑनलाइन इनको दर्शन करा दिए थे। तो इन्होंने बोला कि मेरे कसम उतर गई है, अब मैं आज खीर बनाना, भगवान की भी भोग लग जाएगा, रामनवमी है तो, और अपन भी खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने करेले तो पहले से ही काट कर रख लिए थे, तो सब्जी तो मैंने करेले की बनाई है, क्योंकि खीर के साथ तो कॉम्बिनेशन नहीं है करेले का, फिर भी अब पहले ही काट कर रख दिए थे। तो मैं इनको धो रही हूँ, यहाँ पर नमक लगा कर रख दिए थे तो मैंने काट कर इनको अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से धो लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैं करेले तो धोकर साफ करके रख दिए हैं। अब आटा लगा लेती हूँ। सबसे पहले आटा लगा कर रखती हूँ ताकि रोटियाँ अच्छी आती हैं पहले से लगा कर रखने से। तो मैं यहाँ पर आटा छान रही हूँ और आप लोगों से बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सामने ही बैठकर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आटा भी लग चुका है और अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी मैं। ज़्यादा रोटियाँ तो बनानी नहीं पड़ती हैं। और इधर मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है गैस पर करेले के लिए। और तब तक मैं सामान चेक कर लेती हूँ, मार्केट से मंगवाए थे खीर के लिए। और ये मैंने मखाने मंगवाए थे मेरे लिए, खीर में भी डाल दूँगी थोड़े। ये कैल्शियम के लिए अच्छे होते हैं, मेरे जॉइंट पेन होते हैं तो मैं खाती हूँ इनको। और यहाँ पर मैंने मोटा साबूदाना और चिरौंजी वगैरह भी मंगाई थी, और तो मेरे पास ही रखे हुए थे काजू बादाम पिस्ता वगैरह। तो ये रोटियां हैं हमारी गाय को देने के लिए, तो इनको भी एक पॉलीथीन में डाल कर रख देती हूँ। जब गाय घर पर आएगी तब उसको दे देंगे। गाय हमारे घर पर ही आ जाती है खाना खाने के लिए। और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ खीर के लिए, निकाल रही हूँ। मोटा साबूदाना मंगवाया था, मिक्स करके बनाते हैं खीर तो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें बारीक साबूदाना, मोटा साबूदाना और बासमती चावल, तीनों चीज़ों को ऐड करके खीर बनाऊंगी मैं। तो जितना मुझे ज़रूरत है उतना निकाल लेती हूँ और बाकी के अंदर डिब्बे में रख देती हूँ। यहाँ पर मैं बारीक साबूदाना भी निकाल रही हूँ। ये तो मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है। पहले मैं व्रत वगैरह के दिन खिचड़ी वगैरह बनाकर खाती थी, अब नहीं खा पाती हूँ बिल्कुल भी। बहुत दिनों से पड़ा है, ऐसे करीबन साल भर हो गया होगा
जब से मैंने खाना बंद किया है, जब का ऐसा कि ऐसा ही है, क्योंकि मैं खा ही नहीं पाती हूँ, मुझे पचता ही नहीं है हैवी खाना। और यहाँ पर मैंने चिरौंजी भी मंगाई थी। खीर में बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है जब चिरौंजी डालते हैं खीर के अंदर। और मैंने करीबन 100 ग्राम के करीब चावल भी निकाल लिए हैं। इनमें भी पानी डालकर रख दूँगी, इससे जल्दी साफ़ हो जाते हैं तो पानी डालकर रखने से। और अब मैं यहाँ पर चावल को भी इसमें बाकी के भर कर रख दूँगी केटली के अंदर। ये साफ़ करके रखी हुई थी मैंने, घी की है ये। और बाकी अब ये साथ ही के साथ में यहाँ पर मैं घी भी निकाल लेती हूँ, घी दानी में रोटी के लगाने के लिए। तो चावल को देख लेती हूँ कोई कचरा वगैरह तो नहीं है ना, कंकर वगैरह मार्केट में आ ही जाते हैं चावल में, तो साफ़ करके ही लेना चाहिए हर चीज़ को। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें ले ली है मैंने, इनको यहाँ ही रख देती हूँ। पहले घी निकाल लेती हूँ रोटी के लिए। तो हमारे खाने के लिए हम गाय का घी मंगवाते हैं, यहाँ पर आसानी से अच्छा प्योर घी मिल जाता है हमारे गांव में। तो करीबन 1100 रुपये किलो के हिसाब से दिया था। ये दूसरी गाय का है, देसी गाय का तो 1500 रुपये किलो हो रहा है हमारे यहाँ पर। ये जर्सी भी नहीं है, देसी भी नहीं है, बीच की जो गाय होती हैं वो है। और यहाँ पर मैंने घी निकाल लिया है रोटी के लगाने के लिए। अब जूस निकालने की तैयारी कर लेती हूँ। तो अनार वगैरह काट लेती हूँ। यहाँ पर मैं 2 अनार और आधा चुकंदर लूँगी। हम दोनों के लिए जूस बनाएंगे, मेरे पति के लिए और मेरे लिए। और मुझे हीमोग्लोबिन भी कम है, इस वजह से मैं अनार का चुकंदर का जूस लेती हूँ। और मैंने यहाँ पर चुकंदर को भी काट लिया है और मिक्स कर लेती हूँ इसके अंदर। और पानी भी ऐड कर दिया है करीबन आधा कप के, इससे अच्छी तरह से पीस जाता है। इस तरह से मैं छोटे जार में पीस कर कपड़े में छान करके जूस बना लेती हूँ। तो यहाँ पर पीस लेते हैं मिक्सी में। पीछे जूस भी बन करके तैयार है। अब मैं इस लीड को भी खोलकर इसमें लगा दूंगी मिक्सी में। और यहाँ पर जूस भी छान करके तैयार कर लिया है। अब मैं ले लेती हूँ 1 गिलास भर के, और 1 गिलास भर के उनके लिए रख दूँगी। तो पी लेती हूँ, इसके बाद मैं खीर बनाने की तैयारी करूँगी। मैंने जूस पी लिया है और उनके लिए भी 1 गिलास में भर कर रख दिया है। और यहाँ पर मैं चावल धोने की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे चावल भी धुल चुके हैं अच्छी तरह से, और जो ये साबूदाना वगैरह है उनको भी धो लूँगी, क्योंकि साबूदाना अच्छी तरह से नहीं धोने से दूध फट जाता है फिर खीर में, इसलिए अच्छी तरह से ही धो करके साफ़ करके डालना चाहिए। 3 से 4 बार पानी में मैंने अच्छी तरह से धो करके सब ऐड कर दिए हैं। दूध उबल चुका था, फिर से यहाँ पर सारे साबूदाना चावल वगैरह सब ऐड कर दिए हैं मैंने। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को भी छोंक दिया है, तेल में केवल जीरा डालकर ही छोंका है मैंने। यहाँ पर फुल फ्लेम कर दी है मैंने, और यहाँ पर हल्दी भी ऐड कर दी है। और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे इस तरह से फुल फ्लेम पर। बहुत ही टेस्टी लगती है बिना लहसुन प्याज के भी, लेकिन मैं यहाँ पर 2 प्याज ऐड करूँगी, लहसुन नहीं ऐड करूँगी। इधर खीर को भी बीच बीच में हिलाती रहती हूँ। और इधर मेरे पति का डांस भी शुरू हो गया है, क्योंकि बाहर साउंड चल रहा है, मीनों का गीत आ रहा है। गुजर मीनों के गीतों में बहुत अच्छा डांस करते हैं, इनकी तरफ ये गीत ही ज़्यादा चलते हैं। बड़े रोमांटिक हो रहे हैं और जूस पी रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं साथ में। साउंड की आवाज़ तो आप लोगों को सुना नहीं सकती मैं। और यहाँ पर मैंने किशमिश, पिस्ता कतरन और बादाम कतरन ले ली है खीर में डालने के लिए। और इलायची को भी तब तक बांट लेती हूँ। 5 से 6 इलायची ऐड करूँगी और इनके छिलकों को चाय की पत्ती में डाल दूँगी, और बाकी इसको क्रश कर लूँगी हमामदस्ते में। और मैंने यहाँ पर काजू और किशमिश भी ली हैं खीर में ऐड करने के लिए, और बीच बीच में ज़रा से चलाती रहूँगी। और इधर आप सब्ज़ी में नमक भी ऐड कर देती हूँ। इधर 2 प्याज काट लेती हूँ मैं। प्याज काटने से मेरी आँखों में आंसू बहुत आते हैं, किसी किसी के नहीं आते हैं। मेरी भाभी के तो बिल्कुल भी नहीं आते। जब वो प्याज काटती है ना, एक भी आंसू नहीं आता। और जब भी मैं प्याज काटती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आने के कारण प्याज ही अच्छी तरह से काटने में नहीं आते हैं। मेरे से परेशानी होने लग जाती हैं आंसू की वजह से। अब यहाँ पर ऐड कर दूँगी मैं प्याज को। प्याज ऐड करने से भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं तो बिना लहसुन प्याज के ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ।
और इनको भी मिक्स कर देती हूँ और सब्ज़ी बनकर के कंप्लीट है और निकाल लेती हूँ एक बाउल में। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को भी निकाल कर ढक कर रख दिया है और मेरी सब्ज़ी अलग से निकाल ली थी मैंने। मिर्ची ऐड करने से पहले ही निकाली थी, केवल धनिया ही ऐड किया था, बिल्कुल भी 1% भी मिर्ची नहीं ऐड की थी मैंने। मिर्ची बिल्कुल बंद कर रखी है मैंने, करीबन 15-20 दिन हो गए। और अब यहाँ पर रोटी बनाने के लिए तवा भी रख दिया है मैंने और रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ। और इधर खीर में भी सारे सामान ऐड कर दिए थे मैंने। खीर भी अभी बनने वाली है थोड़ी देर में, लास्ट में इलायची ऐड करूँगी। और रोटी अभी बनकर के तैयार हो चुकी है मेरी। लास्ट की रोटी बची है, ये बिल्ली के लिए बनाई है मैंने। बिल्ली आ जाती है बाद में खाना खाने के लिए, कभी रोटी कम होती है तो बार बार मांगती रहती हो। तो यहाँ पर मेरी सारी रोटियाँ बनकर के कंप्लीट है। अब साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह, केवल परात और कढ़ाई बची है और सारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं। इधर मेरे पति आ गए हैं भगवान के भोग लगाने के लिए खीर का, बालाजी के, नहीं तो वहाँ पर फिर पर्दा लगा देंगे। तो वो खीर रख लिए हैं इन्होंने और ले जा रहे हैं भोग लगाने के लिए। और मैं यहाँ पर पोछा वगैरह लगा दूँगी। गैस को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर फर्श पर भी लगा दूँगी अच्छी तरह से, ताकि गंदगी ना रहे। आटा आटा बिखरा रहता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कपड़े से ही साफ़ करने से सफाई नहीं होती, पोछा लगाने से ही सफाई होती है। मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था तो मैं रूम में आ गई थी और मेरे लिए खाना भी यहीं मंगवा लिया था मैंने। तो मेरे खाने में करेले की सब्ज़ी और ज़्यादा खीर नहीं ली मैंने, केवल 1 चम्मच ही लिए और 2 रोटी, यही खाना खाऊंगी। तो आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो आप लोग भी खाइए खीर। आ जाइए फ्रेंड्स। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों से मिलेंगे अगले न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कहाँ से देखते हैं आप लोग मेरे ब्लॉग को, ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।